हाय स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट AKKS के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम समसामयिक घटनाएं के बारे में चर्चा करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि हमारे वीडियोज़ और अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस। आज हम इस पे बात करेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस पे। तो इसका आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 9 जनवरी 2021 को किया गया था। कब किया गया था? 9 जनवरी 2021 को किया गया था। अगर ये पूछे कि ये किस नंबर का है तो यह अपने 16वां नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है। यानी 2021 के आयोजित किए गए प्रवासी भारतीय दिवस अपने किस क्रम पर है? तो यह अपने 16वें क्रम पर है। किस क्रम पर है? 16वें क्रम पर है। इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी? तो इस वर्ष की इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 2021 की इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये इस वर्ष की निर्धारित की गई थीम है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि सूरी नाम के राष्ट्रपति थे। कौन थे? सूरी नाम के राष्ट्रपति थे जिनका नाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रवासियों के सहयोग को भारत में बढ़ाना और उन्हें प्रोत्साहित करना। इसका उद्देश्य है प्रवासियों के सहयोग को भारत में बढ़ाना और उन्हें प्रोत्साहित करना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला थंडरस्टॉर्म अनुसंधान रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना कहाँ की जा रही है? क्वेश्चन है भारत का पहला थंडरस्टॉर्म अनुसंधान टेस्टबेड की स्थापना कहाँ की जा रही है? जो ये थंडरस्टॉर्म अनुसंधान टेस्टबेड है, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र। क्या कहते हैं? आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र। तो यह इसकी स्थापना जो की जा रही है किस स्थान पर है? तो उड़ीसा के बालासोर में है। किस स्थान पर है? उड़ीसा के बालासोर में है। इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा फरवरी 2021 में की गई। कब की गई? फरवरी 2021 में की गई। यह कैसा संस्थान है? तो इस तरह का यह पहला संस्थान है। प्रथम श्रेणी का मानसून केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित है। अगर पूछ लिया प्रथम श्रेणी का मानसून केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित है। भारत मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1875 ईस्वी में कलकत्ता में की गई। कब की गई? 1875 ईस्वी में कलकत्ता में की गई। अब पूछ लिया 1944 ईस्वी में इसका स्थानांतरण नई दिल्ली में कर दिया गया। 1944 ईस्वी में इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया? तो नई दिल्ली में कर दिया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 2006 ईस्वी में की गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 2006 ईस्वी में की गई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा बिजली क्षेत्र सुधार। आइए इस पे बात करते हैं। ये प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया या लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो यह केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? या केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन यह विषय किसका है? तो विषय यह राज्य सरकार का है। लागू राज्य सरकार करेगा। अब पहला सुधार लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो पहला सुधार लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। फरवरी 2021 में इसे लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो फरवरी 2021 में इसे लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। आइए इस पे बात करते हैं कि इसकी घोषणा कब की गई। तो इसकी घोषणा जून में की गई। कब की गई? जून में। और इसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ जुलाई 2020 में किया गया। इसका शुभारंभ कब किया गया? जुलाई 2020 में। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह मूल रूप से किसके लिए लॉन्च किया गया है?
क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये मूल रूप से स्ट्रीट वेंडरों के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडरों के लिए लॉन्च किया गया है और अधिकतम 10,000 रुपये का ऋण प्रदान करने की मुहिम चलाई गई है। यह एक प्रकार की योजना है। अधिकतम 10,000 रुपये के ऋण प्रदान करने की मुहिम चलाई गई और इसका पहला चरण कब तक पूरा होगा? तो पहला चरण मार्च 2022 तक पूरा होगा। कब तक पूरा होगा? मार्च 2022 तक पहला चरण पूरा होगा। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्विगी से समझौता किया है। किससे समझौता किया? स्विगी से समझौता किया है कि जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं इनका सामान स्विगी द्वारा डिलीवरी की जाएगी। किसके द्वारा डिलीवरी की जाएगी? स्विगी द्वारा इनकी डिलीवरी की जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आइए इस पे बात करते हैं कि यह कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 2015 ईस्वी में मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहली बार 2015 ईस्वी में मनाया गया था। और फरवरी 2021 में समान योग प्रोटोकॉल का प्रारंभ किया गया। किसका प्रारंभ किया गया? सामान्य योग प्रोटोकॉल का प्रारंभ किया गया जो 21 जून 2021 तक चलेगा। कब तक चलेगा यह? 21 जून 2021 तक। और इस वर्ष की इसकी मतलब 2020 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी घर में रहते हुए परिवार के साथ योगा। 2020 की थीम थी घर में रहते हुए परिवार के साथ योगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा शताब्दी समारोह। आइए इस पे बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई, इसकी घोषणा कब की गई। तो इसकी घोषणा 4 फरवरी 2021 में की गई। कब की गई? 4 फरवरी 2021 को की गई। और यह कब तक चलेगा? तो यह 4 फरवरी 2022 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 4 फरवरी 2022 तक चलेगा, पूरे एक वर्ष के लिए। और यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरा होने पर। किसके उपलक्ष्य में? 100 वर्ष पूरा होने पर यह मनाया जाता है। यह किस स्थान पर है? तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। इसका नाम क्या है स्थान का? तो स्थान का नाम है चौरी चौरा। और ये चौरी चौरा किसका भाग है? तो यह असहयोग आंदोलन का भाग है। किसका भाग है? असहयोग आंदोलन का भाग है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा जैव विविधता सम्मेलन। आइए इस पे बात करते हैं। जैव विविधता सम्मेलन पे, जैव विविधता सम्मेलन कब किया गया? तो जैव विविधता सम्मेलन 11 जनवरी 2021 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 11 जनवरी 2021 ईस्वी को किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक की सहायता से इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? प्रकृति के लिए एक साथ कार्य। क्या था इसका मुख्य विषय? प्रकृति के लिए एक साथ कार्य था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्रकृति की रक्षा और विकास को बढ़ावा देना। क्या था? प्रकृति की रक्षा और विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्षिता अभियान। यह एक प्रकार की योजना है। इससे लॉन्च कब किया गया रक्षिता अभियान को? तो 18 जनवरी 2021 को। कब लॉन्च किया गया? 18 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया। और किसके लिए यह लॉन्च किया गया? तो यह CRPF के लिए लॉन्च किया गया। यह एक प्रकार से बाइक एम्बुलेंस के लिए। और यह कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया भारत के दिल्ली राज्य में। कहाँ पे? भारत के दिल्ली राज्य में। किसके लिए किया गया है? यह मूल रूप से सैनिकों और नागरिकों दोनों के लिए किया गया। किसके लिए? सैनिकों और नागरिकों
दोनों के लिए किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करना या न्यूनतम करना। इसका उद्देश्य क्या है? दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करना या न्यूनतम करना इसका उद्देश्य है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत कार्यस्थल समानता सूचकांक। क्वेश्चन है भारत कार्यस्थल समानता सूचकांक। इस पे बात करते हैं तो यह कब लॉन्च किया गया? तो यह 10 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 10 दिसंबर 2020 को। ये है क्या? तो कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यह एक सूचकांक जारी किया गया है। यानी उद्देश्य इसका क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो कमिंस इंडिया फर्म को इसमें प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है। किसको? कमिंस इंडिया फर्म को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें 3 बातें हैं। पहली स्वर्ण श्रेणी है, दूसरी रजत श्रेणी है, तीसरी कांस्य श्रेणी है। और स्वर्ण श्रेणी में कितने फर्म शामिल किए गए हैं? तो स्वर्ण श्रेणी के अंतर्गत 21 फर्म शामिल किए गए हैं। और रजत श्रेणी में कितने फर्म शामिल किए गए हैं? तो इसमें 18 फर्म शामिल किए गए हैं। और कांस्य श्रेणी में 13 फर्म शामिल किए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा डिजिटल ओशन। इस पे बात करते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। और ये कब घोषित किया गया? तो 29 दिसंबर 2020 ईस्वी को यह घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 29 दिसंबर 2020 ईस्वी को यह घोषित किया गया। और ये डिजिटल ओशन है क्या? तो समुद्री क्षेत्र में डिजिटल डाटा संग्रहण है। और डिजिटल ओशन हिंद महासागर के तटीय भागों पर लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है डिजिटल ओशन? हिंद महासागर के तटीय भागों पर लॉन्च किया गया है। और मूल रूप से इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। और मूल लक्ष्य क्या है? रोजगार को बढ़ावा देना इसका मूल लक्ष्य है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी 2 मिसाइल। आइए इस पे बात करते हैं कि इसका सफल परीक्षण कब किया गया? तो इसका सफल परीक्षण 16 दिसंबर 2020 ईस्वी को किया गया। कब किया गया सफल परीक्षण? 16 दिसंबर 2020 ईस्वी को किया गया। और किस स्थान पर किया गया? तो उड़ीसा के बालासोर जिला के चांदीपुर परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण मूल रूप से किया गया। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। कितनी है? 350 किलोमीटर है। यह कैसा मिसाइल है? जो पृथ्वी 2 है यह कैसा मिसाइल है? तो सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। यह अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। कितना? 500 से 1000 किलोग्राम तक युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 9 मीटर है। कितनी है? 9 मीटर इसकी कुल लंबाई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व की पहली महिला एम्पायर कब बनी थी या कौन बनी थी? कहाँ की रहने वाली थी? तो यह ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। कौन बनी थी? तो इनका नाम था क्लेयर पोलो साक। क्या नाम था? क्लेयर पोलो साक था। इन्होंने अपना पहला एम्पायरिंग क्रिकेट मैच किस क्षेत्र में किया था? तो वनडे मैच में इन्होंने अपना पहला एम्पायरिंग क्रिकेट मैच किया था। किस क्षेत्र में? वनडे मैच में। और हाल ही में किस मैच में किया था? तो हाल ही में टेस्ट मैच में किया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा
हर घर पानी हर घर स्वच्छता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? क्वेश्चन है, हर घर पानी हर घर स्वच्छता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह हर घर पानी हर घर स्वच्छता ये जल जीवन मिशन का भाग है। किसका भाग है? जल जीवन मिशन का भाग है। यह मूल रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को पंजाब सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 2019 को पंजाब सरकार द्वारा यह प्रारंभ किया गया था और ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इसके पीछे लक्ष्य क्या है? तो 2022 तक 2022 तक 100% पाइपलाइन द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति राज्य के सभी घरों में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आइए अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। आइए इस पे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भारत में कब समापन हुआ या कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ 22 दिसंबर 2020 को हुआ। कब हुआ प्रारंभ? 22 दिसंबर 2020 को हुआ। और इसका समापन कब हुआ? तो 25 दिसंबर 2020 को इसका समापन हुआ। गणितज्ञ श्री रामानुजम की जयंती कितने तारीख को मनाई जाती है? तो जिस दिन यह प्रारंभ हुआ था 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजम की जयंती मनाई जाती है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 25 दिसंबर 2020 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है, जिस दिन इसका समापन हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है, यानी इसका मूल लक्ष्य क्या है? तो ये आधुनिक जीवन में विज्ञान को बढ़ावा देना। क्या? आधुनिक जीवन में विज्ञान को बढ़ावा देना। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम आत्मनिर्भर भारत में वैश्विक कल्याण के लिए। इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए भारत। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के महामारी श्रेणी का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया या ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो यह अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। किसके लिए? सहायता मोबाइल ऐप लॉन्च करने पर। किसके लिए? सहायता मोबाइल ऐप लॉन्च करने पर बिहार को प्रदान किया गया। किसे? बिहार को प्रदान किया गया है। और बिहार में किसको प्रदान किया गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये प्रदान किया गया है डिजिटल इंडिया अभियान के दौरान। और कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2015 ईस्वी में। कब? वर्ष 2015 ईस्वी में यह प्रारंभ किया गया था। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।